Okay, now student, we have a dynamic routing lab, dynamic routing with RIP, routing information protocol. In the last step we have done static routing. तो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग के बारे में डिफरेंशिएट करके बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. तो स्टैटिक राउटिंग में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पाथ आपका फिक्स हो जाता है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो इसमें ये एडवांटेजेस भी थे, कुछ डिसएडवांटेज थे कि आपका जब पाथ फिक्स हो जाता है तो उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई नया नेटवर्क ऐड होता है, कोई नई डिवाइसेस ऐड होती हैं तो उसको आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है. इस तरह से जो हमारी सेकंड टाइप है डायनेमिक राउटिंग, और उसके अंदर भी फर्दर सब टाइप है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल. तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि राउटर एक दूसरे को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो ये भी बेसिकली राउटिंग की लैब है. तो राउटिंग की लैब में हमारा जो मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए वो बना रहा हूँ आपका सैम्पल सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, वो सेम होगा. बस आपने जो है ना डिफरेंट IP एड्रेसेस और डिफरेंट चीज़ें करके उसको चेक करना है कि किस तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इसमें इक्विपमेंट रिकॉर्ड है, जो लास्ट लैब में आप लोगों ने इक्विपमेंट देखा था, ईथरनेट केबल है, राउटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्विचेस हैं. ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ लेंगे जो कि आपने लास्ट लैब में परफॉर्म की है. तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली अ ट्रू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. तो ये बेसिकली क्या करता है, राउटर दोनों राउटर एक दूसरे को हर 30 सेकेंड बाद अपने इंफॉर्मेशन पैकेट सेंड करते हैं, और हर 30 सेकंड बाद ये चेक करते हैं कि कोई नया पैकेट या कोई नया नेटवर्क ऐड तो नहीं हुआ नेटवर्क के अंदर. RIP ओनली यूजेस हॉप काउंट टू डिटरमाइन द बेस्ट वे टू रिमोट नेटवर्क, बट इट हैज़ अ मैक्सिमम अलाउेबल हॉप काउंट ऑफ 15 बाय डिफ़ॉल्ट. इसमें लिमिटेशन ये है कि आपके जो जितने भी राउटर्स हैं वो सारे के सारे आपके कनेक्टेड हैं आपस में, और अगर आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट सेंड कर रहे हैं तो अगर आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में 15 राउटर्स आ रहे हैं तो दैट मीन कि आपका पैकेट सक्सेसफुली पहुंच जाएगा. अदरवाइज़ अगर आपके 15 से ज़्यादा हॉप आ रहे हैं या 15 से ज़्यादा आपके राउटर्स आ रहे हैं तो आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा. तो इसमें लिमिटेशन ये है कि मैक्सिमम ये 15 राउटर तक चलता है, लेकिन ये होता ऑटोमेटिकली. ये लास्ट टाइम भी आपने यही नेटवर्क डिज़ाइन किया था. इसी के अंदर आप अब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल अप्लाई करके चेक करेंगे कि राउटर किस तरीके से काम करता है. तो देखें यहाँ पर भी वही लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क 1, लोकल एरिया नेटवर्क 2. 2 राउटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सम केबलिंग. अगेन हमारे पास जो राउटर्स हैं उनको आपने IP एड्रेस असाइन करना है, सीरियल पोर्ट पे भी, फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे, और देन आपने यहाँ पर जो राउटर है उसको इन्फॉर्म करना है कि राउटर किस प्रोटोकॉल पे काम करेगा. तो यहाँ पर आपने बताया कि राउटर जो है राउटर RIP पे काम करेगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में. तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो उसमें नेटवर्क आप बताते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क हैं. जैसे आपने यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर 10.0.0 का नेटवर्क है, 15.0.0 का नेटवर्क है, एंड सो ऑन. इस तरह से राउटर 2 को भी आपने सेम कॉन्फ़िगर किया. राउटर 2 में आप देखें हमारे पास जो है सीरियल पोर्ट है, अगेन फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, अगेन आपके पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है जिस पे आपने नेटवर्क का बता दिया कि नेटवर्क के जो राउटर्स हैं उसके नेबर्स में कौन कौन से डिवाइसेस या कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो आपने बता दिया. जैसे हमारा राउटर 2 जो है उसके एक साइड पे जो है 20 का नेटवर्क अटैच है और सेकंड साइड पे आपका 15 का नेटवर्क अटैच है. अगेन ये शो IP राउट की कमांड है जो कि आपको बता रही है कि आपका जो पैकेट है वो किस राउट से होता हुआ जाएगा. ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद आपने पिंग की कमांड चेक करनी है और उसके थ्रू चेक करना है कि आपका पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा. सो अगेन move towards simulation. We have simulate this network by using Cisco packet tracer. We have to add route. तो यहाँ पर बेसिकली 2 राउटर्स हमने ऐड कर दिए लास्ट लैब की तरह. ये रिपीट मैं आपको इस वजह से भी करवा रहा हूँ ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए. यहाँ पर 2 आपने PCs को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर 4 PCs कनेक्ट कर दिए. लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं और PCs भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद आपने
यहाँ पर स्विचेस कनेक्ट करने हैं। तो ये यहाँ पर देखें मैंने 2 स्विचेस लास्ट लैब की तरह कनेक्ट कर दिए। अगेन आपने इसको वायर से कनेक्ट करना है थ्रू बाय यूजिंग स्ट्रेट थ्रू केबल। तो स्ट्रेट थ्रू केबल में आप यहाँ देखें पीसीज़ के थ्रू, यानी पीसी फास्ट ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया आपने फास्ट ईथरनेट के साथ। अगेन आपने यही पोर्ट यूज़ करनी है फास्ट ईथरनेट और आपकी फास्ट ईथरनेट 2। अगेन आपने यहाँ पर सीरियल क्रॉस स्ट्रेट ओवर केबल यूज़ करनी है एंड यहाँ पर गीगाबिट में आप लगा दें। अगर आपके पास फास्ट ईथरनेट केबल है यानी राउटर के अंदर FA0/0 केबल है तो उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास गीगाबिट है तो आप गीगाबिट में भी अटैच कर सकते हैं। गीगाबिट की स्पीड एज़ कम्पेयर टू फास्ट ईथरनेट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया आपने फास्ट ईथरनेट एंड गीगाबिट। अब यहाँ पर अगेन वही राउटर टू राउटर आपकी जो केबल है वो ये वाली केबल है रेड वाली जिसमें क्लॉक का सिंबल बना हुआ है। तो इस केबल को यूज़ करने के लिए अगेन लास्ट लैब में मैंने आपको बताया कि इसमें आपने ये वाला NIM2 टर्मिनल मॉड्यूल अटैच करना है। लेकिन सबसे पहले इसको पावर ऑफ़ करना है। पावर ऑफ़ करने के बाद आपने यहाँ पर ये कार्ड लगा दिया। चाहे तो आप इस स्लॉट में भी लगा सकते हैं, इस स्लॉट में भी आप लगा सकते हैं। इसको ज़रा यहाँ से स्क्रॉल करके आप इसमें भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ भी आप अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको पावर ऑन ज़रूर करना है, जैसे कि आपने लास्ट लैब में परफॉर्म किया है कि पावर ऑन नहीं करेंगे तो ये राउटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गौर से आपने चीज़ करनी है। अगर आपने पावर ऑफ रखी तो ये आपका राउटर स्विच ऑफ रहेगा और ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको आपने मॉड्यूल अटैच कर दिया, यहाँ से जाके पावर ऑन कर दिया, क्रॉस कर दिया। उसके बाद आपने ये केबल ले ली। केबल में देखें सीरियल पोर्ट्स आ रही हैं, सीरियल 0/2/1 फॉर एग्जांपल मैंने इससे लगा दी और यहाँ पर मैंने जिस पोर्ट से लगाएंगे उसी को कॉन्फ़िगर करना है 0/2/1। सेम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने अगेन यहाँ पर PC0 को IP असाइन करना है जैसे लास्ट लैब में हमने किया है। IP कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.1 सबनेट मास्क और यहाँ गेटवे भी लाजमी देना है 10.0.0.3 जो कि हम फास्ट ईथरनेट को IP एड्रेस जो देंगे वो उसका गेटवे का काम करेगा। अगेन PC1 पे IP एड्रेस डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.2 सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.3 क्रॉस कर दिया। PC2 पे जाएंगे, डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन ये 20 का नेटवर्क है तो इसको 20 से रिलेटेड IP आपने असाइन कर दिया। अगेन सबनेट मास्क 20.0.0.3 क्रॉस कर दिया। PC3 डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 20.0.0.2 सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.0.0.3। तो इस तरह से आपका नेटवर्क ये कनेक्ट हो गया। ये आपको रेड इस वजह से दिखा रहा है कि अभी आपने इसको लिंक अप नहीं किया पोर्ट्स को। तो यहाँ पर आप राउटर 0 की सेटिंग में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करें। कमांड लाइन इंटरफेस अगेन यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको डायरेक्टली GUI से कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ कि आपने गीगाबिट यूज़ किया तो सबसे पहले जो आपने पोर्ट्स यूज़ किए हैं उनको ऑन करना है लाजमी। नीचे ये देखें कमांड्स भी टाइप कर रहा है। IP कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको दे दी 10.0.0.3 यानी इसका ये वाला जो IP एड्रेस है लोकल एरिया नेटवर्क 1 का गेटवे, यह आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद सबनेट मास्क, देन अगेन सीरियल 0/2/1। ठीक है, इसको आपने ऑन कर दिया, ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसको IP असाइन कर दिया 15.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क एंड आपने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चाहें तो आप पहले ही सेटिंग कर दें या बाद में भी कर सकते हैं। पहले हमने स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया था, अभी हम डायनेमिक राउटिंग यानी ऑटोमेटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसमें देखें जस्ट आपने नेटवर्क एड्रेस लिखना है, जैसे मैं नेटवर्क ID
आईपी एड्रेस नहीं लिखना आपने, ये आपने माइंड में चीज़ रखनी है। आईपी एड्रेस नहीं लिखना, आपने नेटवर्क एड्रेस लिखना है और इसको ऐड कराते जाना है। जितने आप ऐड कराते जाएंगे नीचे ऐड होते जाएंगे। अगर आपके 10 नेटवर्क हैं, 50 नेटवर्क्स हैं, 100 नेटवर्क्स हैं, तो ये आपने सीक्वेंस वाइज ऐड करवाते जाना है। यहाँ पर 20.0.0.0 ये आपने ऐड लाजमी कराना है, अदरवाइज़ ये आपका जो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो इसमें देखें, इसको रिमूव कर दें, रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साथ अब राउटर 0 के साथ 10 का नेटवर्क अटैच है और दूसरा 15.0.0.0 का नेटवर्क अटैच है। इसको आपने ऐड कर लिया, ये अटैच हो गया, इसको आपने क्लोज़ कर लिया। तो राउटर 0 की सेटिंग आपकी डन हो चुकी है। उसके बाद आपने राउटर 1 पे जाना है, अगेन CLI से या फिर कॉन्फ़िगरेशन से गीगाबिट जाना है। गीगाबिट में कॉन्फ़िगरेशन लिंक अप करना है इसको। आईपी एड्रेस ये 20.0.0.3 ये आईपी एड्रेस आपने डाल दिया। सबनेट मास्क के बाद आपने सीरियल पोर्ट पे जाना है, इसको लिंक अप करना है। आईपी एड्रेस आपने डाल दिया, ये इसका आईपी एड्रेस है 15.0.0.2, उसका .1 था, इसका .2 है। इसके बाद आपने अगेन सबनेट मास्क पे हिट करना है, ये ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क कॉपी कर लेगा। इसके बाद आपने RIP यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल पे जाना है, सेट करना है। अब राउटर 1 के नेबर्स में 2 नेटवर्क्स हैं, अगेन 20.0.0.0 का नेटवर्क है, इसको आपने ऐड करा लिया। दूसरा इसके नेबर्स में है 15.0.0.0। अगर इसके नेबर्स में 4 नेटवर्क होते तो हम 4 टाइम्स इसको ऐड करवाते। अभी इसके नेबर्स में 2 नेटवर्क हैं, तो जस्ट हमने इसको 2 टाइम्स ऐड करवाया। तो देखें सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं सारी ग्रीन हो चुकी हैं, ठीक है। अभी राउटर 0 पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने किस पोर्ट को IP असाइन किया है, क्या वो अप है या डाउन है। जिस पोर्ट को आपने IP असाइन किया है वो लिंक अप होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। ये ज़हन में रखनी है आपने बात। इस तरह से अगेन राउटर 1 में भी जाना है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है आपने कि आपका जो पोर्ट है जिसको आपने IP असाइन किया है, क्या वो लिंक अप है या लिंक डाउन है। अगर वो लिंक डाउन है दैट मीन कि आपने सही तरीके से सही वे में उसको कनेक्ट नहीं किया, आपका पैकेट्स यानी कम्युनिकेशन नहीं होगी। इस तरह से अगेन आपने ये लोकल, इसको भी IP आपने असाइन कर दिए। अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे बाय यूजिंग पिंग कमांड और बाय सेंडिंग सिंपल पैकेट्स। तो यहाँ से आपने पैकेट सेलेक्ट कर लेना है जो क्लोज इनवेलप है, PC 0 पे क्लिक करना है और PC 2 पे या किसी पे भी क्लिक कर देंगे। फर्स्ट पैकेट जो है आपका फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब भी राउटर में से पैकेट सेंड होता है तो वो पाथ सेट करता है। बाकी अगेन सेकंड टाइम आप करेंगे, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो सेकंड टाइम सक्सेसफुल आएगा। फ़र्स्ट टाइम ये फेल इस वजह से होगा कि जब आपका राउटर आपका पैकेट के पाथ को वो अपने मेमोरी में सेव कर लेगा, मैक एड्रेस को सेव कर लेगा। अगर आप नहीं ये काम करेंगे तो ये आपका बार बार ये आपका फेल्ड आता रहेगा। अब ये देखें, इसको रियल टाइम मोड में, इसको सिमुलेशन में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि आपका बहुत बड़ा, अभी तो बहुत छोटा नेटवर्क है, जब आप नेटवर्क को इन्हेंस करेंगे, अभी नेक्स्ट लैब में हम करेंगे, तो आपका जब बड़ा नेटवर्क बनता है तो आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा पाथ है जिससे पैकेट फेल्ड हो रहा है। तो आपको पाथ का आइडिया हो भी जाए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस राउटर से फेल्ड हो रहा है या फिर किस स्विच से पैकेट फेल्ड हो रहा है या किस वजह से पैकेट फेल्ड हो रहा है, कहाँ पर एरर आ रहा है। तो हम इसको ये सिमुलेशन से जाके प्ले करके चेक करते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो किस किस पाथ से, किस किस नोड से, किस किस राउटर से सक्सेसफुली पास हो गया और किस राउटर पे जाके वो क्रॉस दे रहा है या फेल्ड हो रहा है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ पर चेकिंग करनी चाहिए या कहाँ पर जो है वो एरर को चेक करना चाहिए। यहाँ पर देखें ये प्ले हो रहा है, यहाँ पर आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। अब ये पैकेट अगेन वापस होता हुआ उसी पाथ से सोर्स तक जाएगा। अगर सोर्स तक से सक्सेसफुली पहुँच जाता है तो आपका यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हमारा राउटर 0 तक पहुँच चुका है, उसके बाद स्विच 0 पे जाएगा एंड अगेन उसके बाद वापसी सोर्स तक चला जाएगा और यहाँ पर देखें सक्सेसफुल आ गया। उसके बाद आपने इसको रियल टाइम मोड ऑन कर देना है। उससे होगा कि
अगर आपको चेंजेस करना चाहें। अगर आप सिमुलेशन मोड में ही रहेंगे तो चेंजेस आप नहीं कर सकेंगे, आपको बार बार एरर्स आएंगे। तो आपने क्या करना है, रियल टाइम मोड में आना है, यहाँ पर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपकी बेसिकली लैब जो कि आपके डायनेमिक राउटिंग के ऊपर थी। आपका जो नेटवर्क है सेम था, इसमें डिफरेंट आपने राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करके चेक किया कि RIP किस तरह काम करता है। नेक्स्ट लैब में हम डिफरेंट और प्रोटोकॉल को स्टडी करेंगे, तो वो भी होपफुली इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। यहाँ पर हम मैनुअल की तरफ वापस आएँ तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। अगेन आपका वही नेटवर्क है सेम, जस्ट आपने IP कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है और राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। इसमें बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 2 नेटवर्क हैं, ये क्लास C का IP एड्रेस है और ये क्लास A का है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ क्लास A का IP एड्रेस है और यहाँ क्लास B का। तो यहाँ पर डिफरेंट IP एड्रेस का आपको जो है वो दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट IP एड्रेसेस को असाइन करके आप किस तरह नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ इसमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। अब ये देखें, अगेन आपके पास जो ये नेटवर्क है इसमें जस्ट आपने क्या किया है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये कनेक्टेड है, यानी ये लोकल एरिया नेटवर्क दोनों कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये दोनों कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड हैं और ये थ्रू राउटर्स। अब तीसरा राउटर क्यों लगाया हमने, फॉर एग्जांपल ये अज्यूम करें एक बैंक का नेटवर्क सिस्टम है, तो बैंक के नेटवर्क सिस्टम में क्या है, ये आपकी ब्रांच 1 है, इसका एक राउटर लगा हुआ है। इस तरह से आपकी ये ब्रांच 2 है, इस ब्रांच का एक अपना राउटर इंस्टॉल्ड है और ये कहीं बीच में राउटर आ रहा है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। तो ये एक सिनेरियो बना हुआ है जिसमें आप अज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बैंक का नेटवर्क सिस्टम है, तो इसको ब्रांच 1 कंसीडर कर लें, इसको ब्रांच 2 कंसीडर कर लें और ये ब्रांचेस के जो राउटर्स हैं वो लगे हुए हैं जो कि ब्रांच में हैं, और ये आपका जो राउटर है जो कि इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका सिनेरियो गिवन है, तो ये आपका एक्स्ट्रा राउटर इस सेंस में लगा हुआ है। होपफुली दिस वीडियो help you out. Thank you very much for your cooperation. Thanks a lot.